हवा में एक अजीब सी उम्मीद थी। एक पवित्र साधु, जिनकी आंखें भविष्य के दर्शन से भरी थीं, ने एक दिव्य बच्चे के आने की घोषणा की। एक बच्चा जो महानता के लिए पैदा हुआ था। यह बच्चा, उन्होंने कहा, प्रकाश की किरण होगा, मानवता का रक्षक होगा। वह गोरखनाथ के नाम से जाना जाएगा। साल बीत गए। गोरखपुर के शांत शहर में एक धार्मिक जोड़े ने बच्चे के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला। एक बेटा पैदा हुआ जो एक अलौकिक आभा बिखेर रहा था। उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान था। उसकी हंसी आने वाली असाधारण चीजों का वादा। भविष्यवाणी पूरी हुई। बच्चे का नाम गोरखनाथ रखा गया। वह अलग था। उसका दिव्य के साथ एक अद्भुत संबंध था। ब्रह्मांड की गहरी समझ थी। उसके माता पिता उसकी उपस्थिति से विनम्र जानते थे कि वह एक सामान्य जीवन से परे जीवन के लिए नियत था। अपनी युवावस्था में भी गोरखनाथ ने असाधारण क्षमता प्रदर्शित की। वह बीमारों को स्पर्श से ठीक कर सकता था, तत्वों को फुसफुसाकर नियंत्रित कर सकता था। उसका ज्ञान सबसे विद्वानों को भी पार कर गया। उसके भीतर का दिव्य प्रकाश हर गुजरते दिन के साथ तेज होता गया। गोरखनाथ बड़े हुए और उनके साथ उनकी असाधारण क्षमताएं। उन्होंने पवित्र ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त किया, स्पंज की तरह ज्ञान को अवशोषित किया। उन्होंने एक खिंचाव महसूस किया, एक उच्च उद्देश्य के प्रति एक आह्वान। वह जानता था कि वह एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता। एक दिन एक पूजनीय ऋषि मत्स्येंद्रनाथ गोरखपुर पहुंचे। वह योग के स्वामी थे, अपार आध्यात्मिक शक्ति वाले व्यक्ति। उन्होंने युवा गोरखनाथ में दिव्य चिंगारी को पहचाना। उन्होंने मानवता के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनने की उनकी क्षमता देखी। मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को प्राचीन और शक्तिशाली नाथ संप्रदाय में दीक्षित किया। वह आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक बने। गोरखनाथ ने एक सन्यासी का जीवन अपनाया, सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं का त्याग किया। उन्होंने खुद को गहन ध्यान और कठोर यौगिक अभ्यासों के लिए समर्पित कर दिया। उनके दिन मंत्रोच्चार, श्वास व्यायाम और शारीरिक तपस्या से भरे होते थे। उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को सीमाओं को पार करने, भीतर छिपी क्षमता को अनलॉक करने के लिए प्रशिक्षित किया। हिमालय अपनी ऊंची चोटियों और रहस्यमय आभा के साथ गोरखनाथ का प्रशिक्षण मैदान बन गया। यहां अपने गुरु की निगरानी में उन्होंने कठिन परीक्षाओं का सामना किया। उन्होंने बर्फीली गुफाओं में ध्यान लगाया, भीषण गर्मी सहन की और न्यूनतम आवश्यकताओं पर जीवित रहे। उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने आंतरिक राक्षसों से लड़ाई लड़ी, अपने गहरे डर का सामना किया और मजबूत होकर उभरे। हर चुनौती ने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी आत्मा को परिष्कृत किया और उन्हें ज्ञान के करीब लाया। योग पर उनकी महारत बढ़ी, जिससे उन्हें अपने शरीर और तत्वों पर नियंत्रण मिला। साल दशकों में बदल गए। गोरखनाथ की शक्तियां पौराणिक हो गई। वह मौसम को नियंत्रित कर सकते थे, बीमारों को स्पर्श से ठीक कर सकते थे और यहां तक कि मृत्यु को भी धोखा दे सकते थे। उन्होंने कीमिया के रहस्यों को सीखा। मूल धातुओं को सोने में बदलने की क्षमता उनकी आध्यात्मिक महारत का प्रमाण। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि असली शक्ति चमत्कारों में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। गोरखनाथ ने दिव्य चेतना की स्थिति प्राप्त की, ब्रह्मांड के साथ एकता। उन्होंने अस्तित्व का सही अर्थ, सभी चीजों की परस्पर संबद्धता को समझा।